जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 80 तक हम लोगों ने मालूम कर लिया था। ए इन्वर्स हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, इसका बी पार्ट आप लोग मालूम कर लेंगे। इसके लिए भी ए इन्वर्स मालूम करना है और आपको ए से मल्टीप्लाई करना है तो आइडेंटिटी के बराबर होगा, जिस तरीके से आप 2/2 में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 भी आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 81 में आप लोग को 2 मैट्रिसेस दिए हुए और उस 2 मैट्रिसेस में आप लोगों को फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पार्ट दिए हुए हैं, वो चीज़ मालूम करनी है आप लोगों को। तो आप लोग पढ़ सकते हैं और इजीली कर सकते हैं। चीज़ आप लोग के पास एक टर्म दी हुई है कि क्वेश्चन दी हुई है, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो इजीली हो जाएगा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 82 में, क्वेश्चन नंबर जो 82 है, क्वेश्चन नंबर 82 से लेकर 83, क्वेश्चन नंबर 82 और क्वेश्चन नंबर 83, ये तमाम वाले क्वेश्चन है जिस तरीके से अभी हम लोगों ने किए थे। बी इज इक्वल टू ए इनवर्स, पूरा रिलेशन हम लोगों ने ड्राइव किया था और ए बी को हम लोग मल्टीप्लाई करते थे तो आइडेंटिटी आ जाता। वो 2/2 के लिए काम था, ये 3/3 के लिए काम है। तो क्वेश्चन नंबर 82 में भी आप लोगों को ये काम करना है। बोला क्या है उन्होंने, वेरीफाई दैट मैट्रिसेस ए एंड बी गिवन बिलो आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। और 2 मैट्रिसेस दिए में आप लोग ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि बी इज इक्वल टू ए इनवर्स के बराबर है। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 83 में भी उन्होंने बोला वेरीफाई दैट मैट्रिसेस ए एंड बी गिवन बिलो आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो इसमें 3/3 के दिए हुए, 2/2 के लिए आप लोग कर चुके हैं, 3 पार्ट दिए हुए और उन तीनों पार्ट में आप लोग को इसी तरीके से सॉल्व करना है। साथ साथ क्वेश्चन में मेंशन करे आ रहा हूँ ताकि आपको पता चलते जाए कि कौन कौन से हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए हैं। मेरे ख्याल से हम लोग लाइन वाइज चल लें और 81, 82 तक, बल्कि 83 तक हम लोगों के पास सारे क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे। जो क्वेश्चन मुश्किल थे वो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। अब हम लोग सेकेंड लास्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं और सेकेंड लास्ट टॉपिक में आप लोग के पास लिखा हुआ क्या है, क्वेश्चन नंबर 84 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 84 to 89, सॉल्व द साइमल्टेनियसली इक्वेशन यूजिंग इनवर्स मैट्रिक्स मेथड। आप लोग को इनवर्स मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है, जो कि किसके बराबर होता है, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी के बराबर होता है। इनवर्स ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स मेथड भी बोलते हैं इसको, इनवर्स मेथड भी बोलते हैं। तो जब भी आप लोग के पास इस तरीके से आएगा कि आप लोग को इनवर्स मैट्रिक मेथड से सॉल्व करना है तो आप लोग समझ जाएंगे कि आप लोग को ये रिलेशन यूज़ करना है। अब इस क्वेश्चन में आप लोग के पास क्वेश्चन नंबर 84 में क्वेश्चन क्या दी हुई थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -5। आप लोगों के पास 2 इक्वेशन दी हुई थी, वो दोनों इक्वेशन आप लोगों ने कॉपी कर ली। एज वी नो दैट, जहरी बात है, अगर हम लोग को ये रिलेशन लगाना होगा x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी वाला, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोगों को क्या मालूम हो, ए इनवर्स मालूम हो। तो हम लोगों ने पहले ए इनवर्स का फॉर्मूला लिख लिया, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। सही, यानी कि कौन सा होगा, ये 2/2 का इन्वर्स होगा। सही, इक्वेशन भी हम लोगों के पास क्या दी हुई है, 2 लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं। अब इसमें से ए कैसे निकलेगा, बी कैसे निकलेगा, ये भी हम लोग सॉल्व करके देख लेंगे। और जब हम लोग के पास इन्वर्स आ जाएगा तो हम लोग उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे और हम लोग के पास जो है वैल्यू आ जाएगी किसकी, कैपिटल एक्स यानी कि एक्स वाई की, जो वेरिएबल में मौजूद हैं। जब भी हम लोग के पास ये बोला जाता है कि आप लोग गिवन इक्वेशंस को सॉल्व करें तो इसका मतलब क्या है कि इक्वेशन में मौजूद वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है। अगर इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है इन्वर्स ऑफ द इन्वर्स मेथड से, मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से, तो इसका मतलब क्या है कि इन इक्वेशन में मौजूद जो वेरिएबल हैं एक्स वाई, उनकी वैल्यूज़ मालूम करनी है इन्वर्स मेथड से। तो हम लोग वही काम करेंगे, यानी कि आखिर में जब भी हम लोग के पास आंसर आएगा तो उस आंसर में हम लोग के पास एक वैल्यू होगी एक्स की और एक वैल्यू होगी किसकी, वाई की, जो कि हम लोगों ने फाइंड आउट करी होगी। अब इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ए इन्वर्स इंटू बी हम लोग को मालूम करना है और एकदम मल्टीप्लाई करेंगे, मगर उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग पहले ए इन्वर्स निकालेंगे। अब ए इन्वर्स के लिए हमारे पास मैट्रिक्स ए होना चाहिए। इक्वेशन हम लोग के पास मौजूद थी, इधर से ए कैसे निकालेंगे हम लोग ये देख लीजिए। इक्वेशन को हमेशा अरेंज हो जनरल फॉर्म में कि पहले x हो फिर y हो फिर इज इक्वल टू को उधर कॉन्स्टेंट हो। अच्छा, इसमें क्या है कि कॉन्स्टेंट चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, मगर होना इज इक्वल टू को उधर चाहिए। तो आप लोग के पास बी मैट्रिक्स इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। इधर से लेफ्ट हैंड साइड पे आप लोग के पास वेरिएबल होने चाहिए, x और y होने चाहिए। अब पहली वाली इक्वेशन में देखिए, x के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा है, 1 हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। y के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा है, मगर साइन कौन सा है, माइनस का साइन है, तो हम लोगों ने -1 लिख दिया। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन में x के साथ क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो हम लोगों ने 2 लिख दिया। y के साथ क्या लिखा हुआ था, y के साथ -3 लिखा हुआ था, तो हम लोगों ने -3 लिख दिया। ये हम लोग के पास क्या बन गया, मैट्रिक्स A बन गया। इज इक्वल टू के इधर जो हम लोग के पास कांस्टेंट थे, वो कांस्टेंट हम लोग के पास क्या थे, -1 और -5 थे, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया और ये कांस्टेंट का हम लोग के पास मैट्रिक्स बन के आ गया, मैट्रिक्स B। इसमें जो x होता है, कैपिटल X, वो बराबर होता है किसके, स्मॉल x और y के, यानी कि वो वेरिएबल जो आप लोग के पास इक्वेशन में इस्तेमाल हुए होते हैं उनके बराबर होता है। अब हमें पता चल गया भाई a क्या है, a ये हमारे पास मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो हम लोग इन्वर्स ऑफ a इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। इन्वर्स ऑफ a के लिए हम लोगों को अगर देखा जाए तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, डिटर्मिनेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग इधर लिख सकते हैं भाई फर्स्ट
वी फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मालूम करेंगे, पहले भी आप लोग कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, बीच में मेथड का माइनस हो, -1 मल्टीप्लाई होगा किससे, 2 से। सॉल्व करेंगे आप लोग के पास डिटर्मिनेंट निकल के आ जाएगा। डिटर्मिनेंट आप लोग के पास -3 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, और इधर क्या आ गया आप लोग के पास 2 आ गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग के पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप लोग के पास क्या आ रही है, -1 आ रही है। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई, सही। अब एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ ए किस तरीके से मालूम करते थे, इन दोनों की पोजीशन चेंज कर देंगे, जो मेन डायगोनल में होंगे, यानी कि -3 और 1 इधर आ गया साइन समेत, और जो 2 बच गए इनके साइन चेंज कर देंगे, इधर -2 हो गया, इधर 1 हो गया। 1 के साथ माइनस था जो कि प्लस हो गया, 2 के साथ प्लस था जो कि माइनस हो गया, और आप लोगों को एडजॉइंट मालूम हो गया। इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक क्या होना चाहिए, ए इनवर्स की वैल्यू होनी चाहिए 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की क्या वैल्यू थी, -1 थी, जो कि आप लोगों ने अभी निकाली थी। एडजॉइंट की वैल्यू ये रही आप लोगों के सामने लिखी हुई है, और ये एडजॉइंट की वैल्यू हो गई। नेक्स्ट ए इनवर्स की सिंप्लीफाइड वैल्यू हम लोग के पास क्या आएगी, -3 डिवाइड बाई -1 तो 3 हो जाएगा, -2 डिवाइड बाई -1 तो 2 हो जाएगा, इधर -1 हो जाएगा, इधर -1 हो जाएगा, और ये आप लोग के पास ए इनवर्स निकल के आ गया। किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहे हैं। लिख दिया हम लोगों ने, पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2। तो देखिएगा इक्वेशन नंबर 2 में एक्स वाई की वैल्यू पुट करें, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो इधर क्या आ गया, एक्स वाई का मैट्रिक्स आ गया। ए इनवर्स की वैल्यू पुट करेंगे तो ए की इनवर्स की वैल्यू 3 2 -1 ये हो गई, और बी की वैल्यू पुट करेंगे तो बी की वैल्यू क्या थी, -1 -5 थी, हम लोगों ने ये पुट कर दी। एक्स वाई की वैल्यू निकालने, यानी कि क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कौन से मेथड से, इनवर्स ऑफ द स्क्वायर इनवर्स ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स से, मेथड से। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, बीच में मेथड का प्लस साइन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में प्लस आता है, बाकी डिटर्मिनेंट वगैरह में सब में माइनस आता है। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से, मैट्रिसेस राउंड में लिख दिए हम लोगों ने, यानी कि ब्रैकेट में लिख दिए, तो ब्रैकेट का मतलब क्या है कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसी तरीके से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, और फिर -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से, यानी कि ये पूरी रो मल्टीप्लाई हो गई इस कॉलम से, फिर ये पूरी रो मल्टीप्लाई हो गई इस कॉलम से, सही है। और अगर मल्टीप्लिकेशन का रूल के मुताबिक देखें तो इसके कॉलम कितने हैं, 2, और इसकी रोज कितनी है, 2, तो यानी कि मल्टीप्लिकेशन हो सकती है जब भी हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया। आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। इधर क्या आ गया, -3 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर क्या आ गया, +5 आ गया, इधर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, इधर +5 आ गया। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व किया, इधर इम्प्लाइज रेट लगा दीजिएगा ताकि आगे आप लोग = इस्तेमाल कर सकें। इधर 2 आ जाएगा हम लोग के पास, और इधर वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 3 निकल के आ जाएगी, यानी कि एक्स वाई का मैट्रिक्स बराबर है 2 और 3 के, यानी कि x = 2, एक्स की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 2 निकल के आ गई, और y की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 3 निकल के आ गई। और ये पूरा हम लोग के पास क्या हो गया, आंसर हो गया, जो कि इन्वर्स मैट्रिक्स मेथड से फाइंड आउट कर लिया। अब यही हम लोग के पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84 से लेकर 89 तक। 90 वाला क्वेश्चन भी इसी तरीके से होगा, सही। सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग मैट्रिसेस, 91 भी इसी तरीके से होगा। 92 में देख लीजिए, 92 में आप लोग के पास कैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है। 92 में आप लोग के पास क्वेश्चन नंबर 92, ये जो आप लोग के पास 3 पहला मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स आप लोग के पास क्या हो गया, ए इनवर्स कह लें, या फिर इसको ए कह लें, इसको एक्स कह लें, और इसको बी कह लें। अगर मैं इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं तो ये चीज़ ये लिखी हुई है, और जब हमें फाइंड आउट करनी थी वो इक्वेशन हम लोग ने कैसे निकालने कही थी, ए इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड हो जाएगा तो सूरत हाल क्या आ जाएगी, ऊपर चले गया, इन्वर्स हो गया, यानी कि वही रिलेशन बन गया। यानी कि ए मैट्रिक्स का आप लोगों को सबसे पहले क्या मालूम करना पड़ेगा, ए इन्वर्स मालूम करना पड़ेगा। बी मैट्रिक्स आप लोग को दिया हुआ है, और आप लोग ए इन्वर्स निकालने के बाद बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग के पास एक्स वाई की वैल्यू निकल के आ जाएगी, सही। इस तरीके से भी दे सकते हैं। आप लोग के पास क्वेश्चन नंबर 92 था, ये सॉल्व हो जाएगा इजीली। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 93 और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 94।
अब 94 वाले क्वेश्चन में आप लोग के पास जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो 3/3 का दिया हुआ है, तो जब 2/2 आप लोग के सामने आ गया तो आप लोग आराम से क्वेश्चन नंबर 94 सॉल्व कर सकते हैं। और इसी पैटर्न पे दिया हुआ है, मैं लिख कर दिखा देता हूँ आप लोगों को। 1 2 4 0 -1 1 2 3 8। इसमें 3 वेरिएबल होंगे x y z, सही है। z ये इस तरह का इस्तेमाल किया उन्होंने, और कांस्टेंट दिया हुआ है 1 2 4। तो ये मैट्रिक्स A हो गया, ये x हो गया और ये B हो गया। यानी कि अब आप लोगों को 3/3 का इन्वर्स मालूम करना पड़ेगा। 3/3 का इन्वर्स मालूम करेंगे, A का इन्वर्स मालूम करेंगे। A का इन्वर्स मालूम जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे मैट्रिक्स B से, और जब मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आप लोग के पास x की यानी कैपिटल X यानी कि x y z की वैल्यू निकल के आएगी, इसी तरीके से जिस तरीके से दिया हुआ है। और इससे आसान जो आप लोग को बताया हुआ है वो किस में बताया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 95 में बताया हुआ है। उसमें आपके पास 3 इक्वेशन दी हुई हैं। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 95 है, मैं आप लोगों के पास इधर लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कौन सी वाली इक्वेशन 4, ताकि ये भी आप लोगों के सामने वाजे हो जाए। x + y = 5, x + z = 6 और y + z = 7। अब जब हमने देखा इधर x है इधर y है, तो हमने बोला भाई ये तो लीनियर इक्वेशन दी हुई है और 2 वेरिएबल है। मगर जब दूसरी इक्वेशन देखी जो उसके साथ दी हुई थी तो उसमें x + z आया था, यानी कि y नहीं है। यानी कि पहली वाली इक्वेशन में भी z होना चाहिए था, जो कि नहीं लिखा हुआ। दूसरी वाली इक्वेशन में y नहीं लिखा हुआ, तीसरी वाली इक्वेशन में x गायब है। तो जब गायब है तो उसका कोफिशिएंट क्या कंसिडर करेंगे? अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि a जो वैल्यू निकालेंगे इसमें से, x के बराबर में क्या लिखा हुआ है 1, y के बराबर में क्या लिखा हुआ है 1, z है नहीं यानी कि उसके बराबर में 0 लिखा हुआ होगा। जब भी उसने z को क्या कर दिया 0 कर दिया, जब भी नज़र नहीं आ रहा आपको, तो मैट्रिक्स से इस तरीके से आएगा। दूसरी इक्वेशन देखिए, x के बराबर में लिखा हुआ है 1, y के बराबर में लिखा हुआ है 0, जब भी नज़र नहीं आ रहा, और z के बराबर में लिखा हुआ है 1। x है ही नहीं यानी कि 0 होगा उसका कोफिशिएंट जो उसके साथ लिखा हुआ होता है। y के बराबर में 1 लिखा हुआ है, z के बराबर में 1 लिखा हुआ है। ये तो आप लोग के पास बन गया a। b मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होगी? 5 6 7। ये आ गया a का इन्वर्स मालूम करेंगे, b से मल्टीप्लाई करवाएंगे और x y z की वैल्यू निकाल लेंगे x की ये रिलेशन लगा के। तो प्रेजेंटेशन किस तरीके से होगी? आप लोगों के सामने 2/2 की प्रेजेंटेशन मौजूद है। ये 4 के 4 पार्ट भी क्वेश्चन नंबर 95 के आप लोग सॉल्व हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जितने क्वेश्चन आप लोग को बताए जा रहे हैं उतने क्वेश्चन आप लोग करें, मगर याद रखिएगा मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैथ्स है और मैथ्स में आप लोग जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा है, बेहतर है। अगर आप लोग समझते हैं कि ये 4 पार्ट हैं, इसमें से अगर मैं कोई से भी 2 पार्ट कर लूँ तो मेरी प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी, तो आप लोग 2 पार्ट कर लीजिए, सही है, उससे ज़्यादा मत कीजिए। या एक जैसे मेरे पास 10-12 क्वेश्चन दिए हुए, मैं उसमें से कोई 5 या 6 क्वेश्चन कर लेता हूँ, यानी कि 50% से ज़्यादा, तो मेरे पास जो है वो क्या हो जाएंगी, मेरी प्रैक्टिस बेहतर हो जाएगी। तो याद रखें कि हाफ क्वेश्चन कर लें, कोई मसला नहीं है। आप मुतमईन होने चाहिए, आपकी प्रैक्टिस, आप समझते हैं कि मेरी प्रैक्टिस पूरी हो गई है। एक ऐसा क्वेश्चन जो मैंने सिर्फ क्वेश्चन देखा हो, पूरा क्वेश्चन आंसर तक पहुंच गया बगैर किसी गलती के, बगैर कोई मिस्टेक किए हुए, या कोई कॉन्सेप्ट जो मेरा हो वो सारे कॉन्सेप्ट सही बने हुए हो, तो मैंने सही तरह सॉल्व कर लिया, तो आप लोग हाफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मगर याद रखें कि जब भी हम लोग रजिस्टर चेक करेंगे, जब भी क्लासेस होंगी, तो उसमें तकरीबन जो भी एक जैसे क्वेश्चन होंगे उनके हाफ क्वेश्चन से ज़्यादा होने चाहिए। फॉर एग्जांपल एक जैसे कोई 18 क्वेश्चन है तो आपके पास कोई से भी 18 का हाफ करेंगे तो 9, यानी कि 10 क्वेश्चन होने चाहिए, या 9 क्वेश्चन से ज़्यादा 11 क्वेश्चन होने चाहिए। हाफ क्वेश्चन से कम ना हो, 50% से कम ना हो, सही है। आप लोग बाकी क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, सही है, क्योंकि ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए एक होमवर्क होगा, जो आप लोग जैसे ही लेक्चर होता होगा और आप लोग को इतना बड़ा होमवर्क मिल जाता होगा, और इसी तरीके से चलना पड़ेगा तेज़। आप लोगों को पता है क्योंकि पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, तो याद रखिएगा कि जो भी सेम जैसे एक जैसे क्वेश्चन है, आप लोग को मुतमईन हो जाते हैं कि हाँ भाई हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो गई है, हमें नॉलेज आ गई, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। तो कोशिश करें कि अगर 4 क्वेश्चन है तो सही है 2 कर लें, अगर चारों कर लेते हैं तो अच्छी बात है और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, सही है, कुछ छूटेगा नहीं बाद में सॉल्व करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर लें। अगर टाइम नहीं है या टाइम की शॉर्टेज है या कुछ और चीज़ है, या आप लोग समझते हैं कि नहीं यार मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, एक जैसे ही क्वेश्चन है, तो आप लोग हाफ क्वेश्चन, तो मिनिमम हाफ क्वेश्चन आप लोग के रजिस्टर में मौजूद होने चाहिए नोटबुक में। इसके बाद
यानी कि ये हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया किसके लिए, ये इक्वेशन 2/2 के लिए भी सॉल्व कर लिया और 3/3 के लिए भी सॉल्व कर लिया। अब इसी तरीके से हम लोग क्रैमर्स रूल का जो लास्ट टॉपिक है वो करेंगे और इसके बाद हम लोग के पास ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 2/2 के लिए क्रैमर्स रूल सॉल्व करेंगे और 3/3 के लिए क्रैमर्स रूल सॉल्व करेंगे हम लोग कि कितना हो जाता है। सही है।